बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आज हम एक बार फिर बात करेंगे कमलेश प्रजापति के फर्जी इनकाउंटर की। आखिर कमलेश प्रजापति का फर्जी इनकाउंटर का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में एक पुलिस अधिवेशन के विशेष सत्र दिल्ली में लोकसभा में हनुमान बेनीवाल ने यह मुद्दा जोरों शोरों से उठाया, जिसमें कहा गया है हरीश चौधरी व उसके परिवारजन यानी उसके भाई मनीष चौधरी और का हाथ कमलेश प्रजापति के इनकाउंटर में है। यह बात अब राजनीतिक गलियारों में हवा की तरह फैल रही है और हरीश चौधरी की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब कमलेश प्रजापति का मामला लगातार राजस्थान से उठ करके देश की राजनीति में एक बड़ा बम की तरह विस्फोट करने वाला है। इस तरह कमलेश प्रजापति का इनकाउंटर किया गया, यह तो सत्य है कि पूरी तरह से वह फर्जी था। अब फॉर्मेलिटी पूरी यह करनी है, सीबीआई को जांच करके यह बताना है कि यह वास्तव में क्या गलत इनकाउंटर था या सही था। पुलिस बल के साथ में वहां पर गए जो अधिकारी थे, उन लोगों पर अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा होने वाला है, जल्द ही इस बात का पता लगेगा। हनुमान बेनीवाल ने कहा, यदि इस तरह न्याय मिलने में देर होती है तो वह भी अन्याय से कम नहीं होता। इस सत्र में हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में कहा, यदि न्याय मिलने में देरी होती है, जैसे कमलेश प्रजापति के मामले में सीबीआई जांच चल रही है, ऐसे ही बहुत से मामले लंबित पड़े हुए हैं। यदि इनमें न्याय मिलने में देरी होती है तो यह भी किसी अन्याय से कम नहीं है, यह भी एक घोर अन्याय है। अब कमलेश प्रजापति के इस फर्जी इनकाउंटर को तूल पकड़ता हुआ राजनीतिक गलियारों में और देश की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। इस तरह कमलेश प्रजापति को क्या इंसाफ मिल पाएगा? क्या कमलेश प्रजापति के बीवी बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा? यह तमाम बातें, यह तमाम सवाल आज भी हमारे जहन में घूम रहे हैं। आखिर कमलेश प्रजापति को फर्जी इनकाउंटर किया गया था, जबकि कमलेश प्रजापति का कोई दोष नहीं था। हालांकि आपने देखा होगा तमाम मीडिया, खासतौर पर भांड मीडिया ने यह कहा था कि कमलेश प्रजापति एक तस्कर था, एक डाकू था, जो कहीं से भी साबित नहीं होता। कमलेश प्रजापति के बीबी बच्चे घर में थे, उन्हीं के सामने यह इनकाउंटर किया गया और इस इनकाउंटर का चश्मदीद गवाह है वो तीसरी आंख, वो कैमरा जो कमलेश प्रजापति के मकान पर लगा हुआ सब कुछ कैच कर रहा था। वो वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हुई थी। अब देखने वाली बात यह है, क्या सीबीआई ऑफिसर उस वीडियो को संज्ञान में लेंगे? यदि उसे वे संज्ञान में लेते हैं, निश्चित तौर पर अपराधियों पर नकेल कसी जा सकती है, उन अपराधियों पर जो कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर कर दिया। आपको बता दें, कमलेश प्रजापति था वो। कमलेश प्रजापति एक ठेकेदार था। कमलेश प्रजापति रिफाइनरी के ठेके लेता था, वहीं पर हरीश चौधरी के भाई मनीष चौधरी भी रिफाइनरी के ठेके लेते थे। दोनों में बड़ा कंपटीशन पैदा हो गया। हालांकि बात यह है, कमलेश प्रजापति लंबे समय से हरीश चौधरी के संपर्क में था और कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता भी था। कमलेश प्रजापति इससे पहले सरपंची का चुनाव लड़ चुके थे, मुख्य धारा से वे जुड़ चुके थे। फिर भी रिफाइनरी के ठेके लेने से वह कंपटीशन में आया और धन सबसे बड़ी एक ऐसी चीज होती है जो आपस में खटास पैदा कर देती है।
और आपस में टकराव पैदा हो जाता है। यही टकराव कमलेश प्रजापति के मामले में भी हुआ। मनीष चौधरी ने और कमलेश प्रजापति में एक विवाद पैदा हो गया और उस विवाद में कमलेश प्रजापति को श्वेतपोश लोगों के हाथों का शिकार बनना पड़ा। यह तमाम बातें सोशल मीडिया पर चली, यह तमाम बातें सोशल साइट पर चली और समाज के कुछ लोगों ने यह आरोप सीधा सीधा लगाया। जैसे किशोर दुल्लापुरा ने कुम्हार महासभा अध्यक्ष राजस्थान ने यह आरोप लगाया था कि कमलेश प्रजापति का इनकाउंटर केवल और केवल सह पर हुआ है हरीश चौधरी की। अब बात यह देखनी होगी, क्या हरीश चौधरी की सह पर वास्तव में यह इनकाउंटर हुआ है? यदि हरीश चौधरी की सह पर यह इनकाउंटर हुआ है तो यह वास्तव में बहुत गलत हुआ है। इससे पहले भेराराम प्रजापति, कमलेश प्रजापति के भाई भी यह बात कह चुके हैं। दोस्तों, इस तरह से अत्याचार पे अत्याचार होते रहते हैं, खास तौर से उस समाज के साथ में जिसका कोई वजूद नहीं होता, जिसका कोई राजनीतिक में कोई वजूद नहीं होता, उन लोगों के साथ में यह अत्याचार होता है। आखिर कमलेश प्रजापति को इनकाउंटर करने का क्या जरूरत थी? कमलेश प्रजापति अपने घर में आराम से लेटे हुए थे, वे फोन चला रहे थे, उनकी लोकेशन ज्ञात की जा सकती थी, उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता था, फिर भी कमलेश प्रजापति का इनकाउंटर बेवजह किया गया। यह राजनीति में तय होता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही कारण है अपने रास्ते से हटाने के लिए राजनीतिज्ञों ने कमलेश प्रजापति को हटा दिया, क्योंकि कमलेश प्रजापति एक तरफ तो राजनीति में अपना पांव धर चुके थे और दूसरी तरफ कमलेश प्रजापति एकदम से कंपटीटर बन चुके थे इस मामले में कि वे रिफाइनरी के ठेके लेते थे। पुलिस की वो घिनौना चेहरा उस समय भी सामने आया जब पुलिस ने उसकी कंपनी की गाड़ियों को फर्जी बता दिया और वो लाव लश्कर उठा करके थाने में ले गए। उन्होंने कहा कमलेश के घर से 6 गाड़ियां बरामद हुई हैं। कमलेश के घर से तकरीबन 70 लाख रुपए भी बरामद हुए। इतनी बड़ी रिफाइनरी के ठेकेदार के यहां पर इतनी रकम कोई ज्यादा नहीं होती। फिर भी कमलेश प्रजापति को चोर, डाकू, लुटेरा तरह तरह का बताने की कोशिश की गई, मगर लोग जागे, 36 बिरादरी जागी और उन्होंने कमलेश प्रजापति के लिए सीबीआई की जांच की मांग कर डाली। आज लगभग 8 महीने से सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन इस जांच में हो रही देरी का कारण अभी तक किसी को पता नहीं है। इसी बात को लेकर के आज हनुमान बेनीवाल ने यह आवाज उठाई, आखिर लगातार सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें देरी हो क्यों रही है? यदि देरी होती है कानून में, यदि तारीख पर तारीख मिलती है कानून में, तो भी यह किसी अन्याय से कम नहीं होता। यही आवाज आज राजस्थान के सियासत के गलियारों में घूम रही है, यही आवाज पंजाब की सियासत के गलियारों में घूम रही है। इसी बात को देखते हुए जांच को जल्द करनी चाहिए और कमलेश प्रजापति को व उसके बच्चों को जल्द से जल्द न्याय, क्योंकि यदि इस तरह से न्याय में देरी होती रहेगी तो कानून से विश्वास उठता हुआ चला जाएगा और कानून से यदि विश्वास उठ जाता है तो फिर कानून पर विश्वास होना मुश्किल होता है। दोस्तों, आपसे अपील है, आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उसे टच करिए। बराबर में घंटी का निशान है, उसे भी टच करिए। आपकी हर खबर
आपके सामने, आपके पटल पर होगी। आप देखेंगे समाज में हो रही कुरीति को, वह समाज की रणनीति को तय करेंगे, ताकि समाज में किसी तरह का बिखराव न हो, समाज में एकता हो और समाज में कोई द्वंद्वता न हो, समाज पर अत्याचार न हो, समाज पर किसी तरह का कोई भी दबाव न हो। आज यदि हम इकट्ठा होकर सोशल साइट पर भी अपने आप को शेयर करते हैं तो वास्तव में यह एक बड़ा काम होता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं सीबीआई जल्द से जल्द मांग करे, सीबीआई जल्द से जल्द काम करे, तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। हर खबर आपके पास होगी जब आप वीडियो को शेयर करेंगे। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर हम एक नई खबर के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे।